झूलेलाल, नमस्कार, हक मौजूद। मैं हूँ सूफी गुलाम हुसैन, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज इस्लामाबाद की तरफ से, और आज हम लहर की शहर में और हमारे साथ हैं हिंदू बरादरी के कुछ दोस्त, जिसमें हैं मुखी राजकुमार साहब और शंकर लाल, प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरान लहर की, और संजय कुमार जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो साईं, आप सबकी मेहरबानी, आपने टाइम दिया अपना कीमती, और हम बड़े जो मसाइल हैं, दुख के मसाइल हैं कम्युनिटी अकलियत की और ख़ास तौर पर हिंदू बरादरी के, उस पर आपकी दोबारा राय लेने आए हैं। और ज़ाहिर बात करते हुए दुख होता है बंदे को बार बार कुरेदने से, लेकिन मैं समझता हूँ कि एज एन एक्टिविस्ट, एज आपकी कम्युनिटी के लीडर होने की हैसियत से आपका ये फ़र्ज़ है कि आप बार बार उस पर बोलें, आवाज़ उठाते रहें और आवाज़ को अपने को दबने ना दें। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप कोशिश करके जो है हमें हकीकत बताएं कि असल में मसाइल हैं, मसाइल तो होंगे अकलियत से, लेकिन उनकी नेचर क्या है, किस हद तक उसमें हकीकत है, किस हद तक उसमें जो है तो दोनों तरफ से या एक तरफ से उसमें मुबालगा आ रही है। तो जैसे हमें फिर उससे क्लियर हो जाए कि मसला क्या है, और उस तरह से हम उसके सलूशन की तरफ भी अगर हो सके तो हम कोशिश करें कि हम भी कुछ कर सकें उसके सोचें। तो मैं पहले आप शंकर लाल साहब आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा खासतौर पर जो मजहबी तब्दीली के इशू हैं उस पर रोशनी डालें कि ये जो जिसको जबरी मजहबी तब्दीली कहा जाता है, ये अब ख़त्म होती जा रही है, उसमें कुछ कमी आई है ओवर द ईयर्स, या ये वैसी की वैसी है जो पहले कन्वर्जन के केसेस हुए हैं उसमें कोई रेमेडीज़ आपको मिली कुछ रियासत की तरफ से या कुछ लोकल लोग मुसलमान या किसी भी तरफ से एंगल से बाहर से पूरी दुनिया से क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है आपकी अक़लियती बिरादरी को इस सिलसिले में? हम ये बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध कोई भी कानून साजी नहीं करे फोर्सली जो कन्वर्सेशन हो रही है ज़बरदस्ती मजहब तब्दीली के लिए। जो भी लड़की पसंद आ जाए, लड़का को कोई भी मुसलमान लड़का उठा के ले जाए, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कर लिया, अंडर एज है, एज है, कोई भी रिलीफ देने के लिए हमें कोई नहीं दे रहा, न स्टेट दे रही है, ना और कोई MP है, ना कोई पॉलिटिशियन, कोई भी रेमेडी नहीं मिले अभी तक। वही इसी तरह के केस चल रहे हैं, जहाँ से पसंद आ जाए लड़की उठा लो और जोरी मजहब तब्दील करके इसको बस। दारुल में कोई फैसिलिटी नहीं, दारुल में प्रोटेक्शन नहीं, उधर भी रेप होते हैं, उधर भी क्या हो रहा है देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन माँ बाप से मिलने नहीं दे रहे, तो क्या और क्या रेमेडी है? रेमेडी कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा खराब हालतें जा रही हैं। हम चाहेंगे कि हमें जो अंडर एज है लड़कियां, उनको एज बढ़ा के पेश करके दे रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? अल्लाह से डरो। जो अगर आपको कोई पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ के कोई हो जाती है लड़की या लड़का हो जाता है तो उसमें कोई नहीं है। अब ऐसे जो पसंद आ जाए उठा के ले जाओ, जंगल का कानून है, कोई रेमेडी है नहीं। हम तो मायूस हो गए कि हमें हमारी सिंध जो 5,500 साल से हम जहाँ रह रहे हैं इस हालत में होंगे कि बोल भी नहीं सकेंगे। हमें तो बहुत दुख होता है, हमें पता नहीं क्या हाल हमारा करेंगे। अल्लाह खैर करे। स्टेट से फिर भी हम स्टेट से, जजेस से, ब्यूरोक्रेट से, सबसे जो ताउन की अपील चाहते हैं, पार्लियामेंट से कानून साजी करके हमें रिलीफ दें, जेन्युइन रिलीफ। इस्लाम में भी लिखा है पड़ोसी का ख्याल रखो, आपको जो पड़ोस में पसंद आ जाए उसको उठा के ले जाओ। ये कुछ खुदा का खौफ करो। इस्लाम में ये नहीं लिखा कि ज़बरदस्ती आपको करें। जो आपकी, मैं फिर भी ये सबसे अपील करूँगा, आप इस पर देखें, इसको हमें रिलीफ दें। सबके लिए अच्छा है, ये कानून साजी हो जाएगी तो सबके लिए, मुल्क के लिए, आवाम के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। राजकुमार साईं, आप मुखी हैं यहाँ के, तो यहाँ पाकिस्तान में ये क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, यहाँ पे तो ये तस्वर करना भी बड़ा मुश्किल है कि कोई मुसलमान लड़की किसी हिंदू के साथ शादी करे। तो लेकिन ज़्यादातर केसेस होते हैं जिसमें हिंदू लड़की या नॉन मुस्लिम को मुसलमान के साथ शादी करती है और उसका मजहब तब्दील किया जाता है। तो आप समझते हैं उसमें ज़्यादातर रेशो उन केसेस का है जो अपनी मर्जी से घर से लड़कियां जाती हैं, या उनका है जिनको ब्लैकमेल किया जाता है या अबडक्ट किडनैप किया जाता है? सब तकरीबन लड़कियां यहाँ पे जो भी होती हैं ब्लैकमेल करके लेके जाते हैं, वहाँ पे उनको मतलब किसी
यही पता नहीं है कि इस्लाम की क्या उसको मतलब मानना है, कोई वो मतलब किस चीज़ का इल्म भी नहीं होती। जब वो लड़की मतलब उसकी एज भी नहीं होती, वो मतलब किसी हिसाब में निकल जाती है या ज़बरदस्ती लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे गन पॉइंट पे मतलब उसको रोका जाता है। उसको बाद में मतलब है कि जो है ज़ाहिर भी मतलब 5 साल से उसको बात किया जाता है, जब ये मतलब पता चलता है मर्दों का, उनके पेरेंट्स को तो भाई ये इसने लड़की ने इस्लाम को कबूल कर दिया, उसके साथ निकाह भी कर दिया। तो ये कौन सा कानून है? एक आप लड़की पर वो मतलब है किसी साथ से गई है, मतलब ये तो नहीं कह रहे कि मतलब रजा कुछ नहीं जाती, कोई एज भी नहीं है लड़की की, और एज होती है तो फिर बच्ची के सामने आते हैं, फिर उसको समझ है मतलब इस्लाम को मुतासर होकर जा रही है, तो उसको हमें इतना दुख नहीं होता जितना कि मतलब लेकर मतलब निकाह भी करवा दिया, कोर्ट से भी मतलब निकाहनामा लेकर पेश किया, फिर भी उसको मतलब वहाँ पे मंगवा के मतलब ये कि बोलते हैं कि आपकी लड़की मतलब कन्वर्ट हो गई है, उसने शादी भी की है, आप मिलना चाहते हैं 10 दिन के बाद भी, वहाँ पे बुला के लड़की इतनी मतलब यानी कि मायूस होती है, कोई मतलब पेरेंट्स के साथ बात भी नहीं करती है। और ये आज से नहीं हो रहा, जब से ही मतलब ये मसला शुरू हुआ है तो कभी हमें कहाँ पे रिलीफ तो नहीं मिला, कोई कोर्ट से मिल रहा है, कोई लड़की वापस आपने करवा ली? कभी भी नहीं, आज तक ऐसा मसला नहीं आया कि मतलब कोई लड़की मतलब वापस हो गई। इसका तो तारीख हुआ है मतलब कहीं से भी पूरे सन से भी कोई भी कह सकते, कोई एक लड़की का हमें मिसाल दें भाई जो मतलब अपनी गई हो, लड़की जाने के बाद तो वो फंस जाती है, यही बात है मतलब उनके साथ दारुल अमान में भी इंसाफ नहीं मिलता। पहले रिंकल वाला मसला था, दारुल अमान तक मतलब सुप्रीम कोर्ट तक भी हमारे मतलब गलत करा दी गई, कहाँ पे मतलब लेकिन साईं संजय कुमार भाई, आपको पता है कि असेंबली में एक बिल पेश किया गया था फोर्स कन्वर्जन का, सिंध असेंबली में, वो शायद नेशनल असेंबली के भी बिल तैयार किया गया था कि 18 साल एज लिमिट कर दी जाए इवन कन्वर्जन की भी, अगर ऐसा है तो आप समझते हैं कि उसमें रुकावट कहाँ पे है? आपके जो अपने रहनुमा हैं हिंदू बिरादरी के, माइनॉरिटी के, वो सिंसियर नहीं इस इशू से, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, या वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इस सिलसिले में, या उनमें वो समझते हैं कि हमारा बयानिया जो है, हमारी बात कमज़ोर है? जैसे रमेश कुमार वाकवानी ने भी एक एग्रीमेंट साइन किया है मियां मिठू के साथ और अयूब जान सरंदी के साथ, को पता होगा। तो आप क्या समझते हैं कि आखिर ये मसला है जो इन तरीकों से हल होगा, एग्रीमेंट से, या बिल के जरिए हल होगा, या बिल भी पास होगा कि नहीं होगा, क्या समझते हैं? जब तक स्टेट नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। ये जो रुकावट है उसकी वजह भी स्टेट है, स्टेट इंटरेस्टेड नहीं है। सब कुछ सबके सामने नज़र आ रहा है। जो हमारे लीडर्स हैं वो कैसे नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। जैसे हम इधर बोलने से डर रहे हैं, उनके साथ भी वैसे होगा, हम ये तस्वुर कर सकते हैं। उसके बावजूद भी कोशिश हम करते हैं, लेकिन आज तक हुआ है। हम रिलीफ नहीं मांगते, रिलीफ मांगे कि हमारा यानी कुछ गलत हैं, हम अपने राइट्स मांगते हैं। जिनको माँ बाप ने 18-20 साल परवरिश की, अगर आप कहते हैं कि वो खुद आई, पहले तो वो आई कैसे, आपका पता कैसे चला? लड़की को पता कैसे चलता है कि आपके घर तक पहुंचती है? ब्लैकमेल ही किया जाता है। चलो आपकी बात ही मानते हैं कि बाबा वो खुद आई। अब जानवर का बच्चा, कोई कुत्ते का बच्चा है ना, अब उसको भी उठाओ ना, कैसे वो हो जाता है? हम तो इंसान है, लेकिन हमारी वैल्यू यहाँ पे अगर कुत्ते से कंपेयर की जाए तो कोई गलत नहीं होगी। जैसे हम फील कर रहे हैं, हम इतने इधर दुखी हैं कि अपनी धरती को हम सिर्फ अपनी धरती नाम से कहते हैं, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर वो आई है तो आप उनको दारुल उमान क्यों बेचते हो? माँ बाप से भी उसको डर है कि माँ बाप उसको मार देंगे। आप उनको अगर टाइम देते भी हो, डॉक्टर साहब ने जो एग्रीमेंट साइन भी किया, एक आध केस में ऐसे हुआ शो करने के लिए, उसके बाद आपके सामने कोई मंदिर से उठाई जाती है, कोई कहाँ से उठाई जाती है। अगर आप कहते हो कि उठाई नहीं गई, वो खुद आई है, आप उनको बोलने का हक तो दो। 8-8 दिन बाद आप पेश करते हो, अगर डायरेक्ट पेश भी करते हो। कोई भी हो, लड़की खसूसन अपने पेरेंट्स से प्यार करती है, वो सेक्रीफाइस करती है। जब उनको थ्रेट्स दे के भाई हम आपके ख़ानदान को ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो बिल्कुल सेक्रीफाइस करती है। 8-10 दिन, जितनी जिसकी एज है उतने दिन अपने पेरेंट्स को दो, वो तो राइट है ना। दूसरी बात, अगर वो
کسی سے عشق میں آئی ہوئی آپ کے پاس، وہ مسلم کہاں پہ ہوئی؟ اسلام یہ اجازت تو دیتا ہی نہیں ہے. وہ تو عشق میں آئی نا. اگر آئی بھی آپ کی بات کو ہم یعنی ترجیح دے رہے ہیں. پہلے تو ایسی کوئی بات ہوتی نہیں. اگر 5 منٹ کے لیے آپ کی بات کو رائٹ بھی کریں، پہلے اس کو مسلمان کر کے پھر شادی کروا دی. اگر ہم سے ایسا سلوک ہے تو آپ کی یعنی مسلم کی لڑکیاں یا مسلم کے کیس ایسے تو کافی ہوتے رہتے ہیں. ان پہ جھگڑے ہوتے ہیں، کاروکاری ہوتے ہیں. ان کے لیے سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. ہمارے لیے اگر کوئی بھی کیس ہو جاتا ہے تو یہ پیار کا پڑھنا ہو گیا، اسلام سے متاثر ہو گئی. کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے. ہم اس دھرتی کے بائے برتھ مالک ہیں، شروع سے ادھر رہے ہیں. کتنی بھی تکلیفیں آئیں ہم نے ملک نہیں چھوڑا. ہمیں جینے کا کچھ احساس دیا جائے. بہت دکھی ہیں. آپ دیکھیں گے کافی لوگ ہمارے بات کرنے کو بھی وہ ہمت نہیں کرتے. پتہ ہوتا ہے جو بات کرے گا اس کے ساتھ یہ پرابلم آ جائیں گے. اتنا ہمیں کنفیوز کیا گیا ہے. یہ تھوڑا کچھ بھی جو ہوا ہے، یہ اگر سوشل میڈیا نہ ہوتی تو شاید یہ بھی نہ ہوتا. بس شنکر لال، آپ آخر اس کا حل کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کس طرح سے نکالا جائے؟ ہم ایک سوشل کانٹریکٹ دوبارہ کریں، یعنی کہ جیسے اگریمنٹ سائن کیا ایوب جان سرندی اور رمیش کمار اور ماکوانی نے، یا ہندو برادری یہاں کی پنچایت کیا سمجھ رہی ہے، سوچ رہی ہے کہ ہم بھی یہ قریب ہے اپنے میں ہو گیا، ان کے ساتھ کوئی آپ اگریمنٹ کر لیں اس قسم کا جس میں یہ شرائط آپ رکھیں جو ابھی آگے آپ نے بتائی. سنجے بھائی، پارلیمنٹ میں جب تک پاس نہیں ہوگا، جب تک آپ کی سندھ اسمبلی میں پاس نہیں ہوگا، جب تک ریلیف نہیں ملے گا، پاس ہو کے پھر سارے یہ جو سرکولیٹ کریں پورے ڈسٹرکٹ میں یہ چیزیں ڈن، یہ چیزیں فالو کرنی آفیسروں کو دیں، بیوروکریٹ پولیٹیشین کو دیں، سب کو دیں. عمل کو سنسیئر کوئی نہیں ہے نا. نہ ہمارے ساتھ عدلیہ سنسیئر ہے، نہ ہمارے ساتھ پارلیمنٹ سنسیئر ہے، صرف ووٹوں کے لیے آتے ہیں. نہ ہمارے ایم پی ایم این اے سنسیئر ہیں. کوشش تو ہماری کمیونٹی میں ایم پی ایم این اے کر رہے ہیں، لیکن کہاں تک جا رہے ہیں وہ آخر زیرو ہو جاتی ہے. جتنی کوشش کر رہے ہیں اس کو ویٹو کے جیسے ویٹو سے یو این اے میں ہو جاتی ہے، اس کو ویٹو کر دیتے ہیں. سنسیئر جب ہوں گے، جب پارلیمنٹ میں پاس ہوگا، قانون بنے گا، سختی سے عمل ہوگا. اور انڈر ایج لڑکیاں جو زبردستی وہ کرتے ہیں عشق میں یا کس طرح بھی، ساری چیزیں ہیں. فیکٹر بہت ہیں، زیادتیاں ہم سے بہت ہو رہی ہے. اس کا ازالہ ہونا چاہیے. اب پیک سے پانی جو ہے پل سے باہر آ گیا ہے، تیز ہو گیا ہے. اب اس کو روکو. اسلام یہ نہیں اجازت دیتا آپ کو کہ زبردستی آپ کریں. یا متاثر ہو جاتا ہے یا قرآن شریف پڑھتا ہے تو اور بات ہے. جب یہ آپ کو جو پسند آ جائے اٹھاؤ اس کو دارالعلوم بھیج دو. 8 دن دارالعلوم میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا. سیفٹی تو نہیں. اس کو اپنے گھر بھیجو، ماں باپ کے گھر بھیجو. سنجے نے بولا حقیقت ہے نا. یہ پورا انصاف دو. اسٹیٹ انصاف کرے، ججز انصاف کریں، ایم این اے یہ جو سارے سب مل کے اس کو، جس طرح آپ اپنی کمیونٹی میں وہ اٹھا کے لڑکی دے جاتا ہے، کاروکاری ہو جاتا ہے. ہمارے لیے کوئی ہم گرے ہوئے اتنے گرے ہوئے تو نہیں ہے. آپ کو جو کچھ خدا کا خوف کرو. صحیح. آپ سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ تو پہلے سے ہی ایک پاس ہے، اس کی ایج لمٹ 18 سال ہے. اب اگر پوسٹ کنفرم کا بھی ایک لا پاس کیا جائے جس میں 18 سال ایج لمٹ کر دی جائے تو صحیح راج کمار صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا قانون پاس کر دیا جائے کہ 18 سال ایج لمٹ پوسٹ کنفرم کی جائے اور اس کے بعد اگر کوئی لڑکی یا لڑکا 18 سال سے اوپر کا مسلمان ہو کے شادی کر لے تو اس پہ آپ کو اعتراض ہوگا؟ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جو 18 سال کے اسٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ اپنا رضا خوشی سے جا رہے ہیں. یہ تو زبردستی کر کے جا رہے ہیں. مطلب کبھی ایسا ہوا نہیں ہے لیکن مطلب ایسا بل پاس کر کے یہاں پر تو وہی بات آ رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ سب سے زیادہ رسپانسبل ہے اور اسٹیٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں، وڈیرے ادھر جاگیردار اور پیر، یہ سارے اس میں انوالو ہیں؟ اسی معاملے میں کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا. کوئی آپ کا ساتھ؟ آپ کو باہر سے کوئی سپورٹ ملتی ہے جو ہندو برادری ہے کہیں سے؟ کس چیز کی سپورٹ نہیں؟ سوشل میڈیا سے باہر کے جو دوست بیٹھے ہیں؟ نہیں، ہمیں کسی چیز کی سپورٹ نہیں.
نہ ہمیں ملی ہے، نہ ہم نے کبھی ان کی طرف دیکھا ہے. ہم صرف اپنے ملک کو، اپنی اسٹیٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ جب پوچھ رہے ہیں یعنی آپ کو بھی پتہ ہے، تو گورنمنٹ کو کیا پتہ نہیں ہے؟ بول نہیں سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وقت سے پہلے نہ مر جائیں. ان الفاظ میں ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جلد سے قانون شروع سے ایسے ہو رہا ہے، آج سے نہیں ہو رہا ہے. جب ہمارا ووٹ جوائنٹ نہیں تھا تب ہمارے لوگوں کو کڈنیپ کیا جاتا تھا، تاوان پہ یعنی چھوڑا جاتا تھا. ووٹ کمبائنڈ ہو گیا، ہمارے لیڈر برادران کی، ہمارے جو کنیکٹڈ وڈیرے ہیں ان کی مجبوری ہو گئے ہم